नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर हम लोग नज़र डालें तो डाउ जोन्स तकरीबन 150 पॉइंट्स, S&P 60 पॉइंट्स और नैस्डैक आपको तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। और नैस्डैक में ये तेज़ी एक इंडिकेशन है कि मतलब कि जो हमारे IT सेक्टर के जो स्टॉक्स हो सकते हैं उसमें कोई बढ़िया रैली या मजबूती देखने को मिल सकती है। और अगर वैसे भी ओवरऑल मार्केट को देखें, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी को देखें, तो गिफ्ट निफ्टी भी तकरीबन 26,172 के आसपास है, तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर। और ओवरऑल जो वर्ल्ड मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वो भी कहीं न कहीं पॉजिटिव तरीके से दिखाई दे रही है। कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड में भी हल्की तेज़ी बनी हुई है और दूसरी तरफ क्रूड में भी बहुत नॉमिनल सी तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर करेंसी की तरफ चलें और हम लोग USD INR की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 91 के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो USD INR भी कहीं ना कहीं 89.27 के पास हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग इंडियन ADR की बात करें, जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं, जैसे कि अभी इन्फोसिस बहुत छाया हुआ है कि एक बहुत तगड़ा 40% का मूव हम लोगों को ADR में देखने को मिला है इन्फोसिस के। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 40% नहीं है, वो केवल एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ग्लिच है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का ग्लिच है। अब ये देखना है कि मंडे को इसका रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिलता है। और अगर ये कोई ग्लिच नहीं हुआ तब तो फिर एक अच्छा मूवमेंट हमें IT सेक्टर में देखने को मिलेगा। और अगर ये कोई ग्लिच हुआ तो फिर शायद मार्केट नॉर्मल तरीके से काम करेगी। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय जो लोगों को खासकर ऑप्शन सेलर्स के साथ है, वो है इंडिया विक्स की। ठीक है, अब इंडिया विक्स के चार्ट को अगर देखेंगे तो वो मतलब मैं इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन आपको दिखाई दे। आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया पे हमें क्या मिल रहा है, एक सपोर्ट है। मतलब इसको मैं और छोटा करता हूँ, देखिए, यूं देखिए, अब हम इंडिया विक्स में एक सपोर्ट के आसपास यहाँ पे कहीं पे हैं, जो कि ये अच्छा इस वजह से नहीं माना जाता कि मार्केट में ना कि एक बड़ी शांत सा माहौल रहता है। मतलब समझ में नहीं आता कि मार्केट किस वक्त कौन सी करवट बदलेगा। इसमें रिकमेंडेशन यही होती है कि भाई जो ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, वो ऑप्शन सेलिंग को बहुत लंबे वक्त के लिए ना करें। मतलब अगर करना भी है तो कहीं न कहीं स्कैल्पिंग के रूप में उस चीज़ को ट्रेड करने की कोशिश करें। ज़्यादा बेटर ये होगा कि वो हेजिंग का सहारा लें। ठीक है, ज़्यादा बेटर ये होगा कि वो हेज का सहारा लें और अपनी पोजीशंस को, ठीक है, अपनी पोजीशंस को वो बहुत कम रखें ऐसे समय पे। मतलब कोई भी अपनी, क्योंकि होता क्या ना कि प्रीमियम बहुत सस्ते मिलते हैं। प्रीमियम बहुत, मतलब जैसे एक कहावत है ना कि तूफान से पहले की शांति, तो कुछ उस तरीके का सिनेरियो कहीं न कहीं हम लोगों को देखने को इस समय मिल रहा है। और इसी वजह से जो आपका ये निफ्टी है, इस निफ्टी पे जो हम लोगों ने बात की थी अभी एनालिसिस में, कि वो उसके पीछे का यही रीज़न था कि जब तक हम 26,050 और 26,100 का लेवल, जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर जाते हैं, तब उसके बावजूद भी, बात को समझिएगा, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक डर बना रहेगा माहौल में। लेकिन ठीक है, उसके बाद ही हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं हम अपने डायरेक्शन को चेंज, क्योंकि होता क्या है ऐसी सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए आपको किसी वजह से किसी न्यूज़, जैसे वो इन्फोसिस वाली न्यूज़ चल रही है, उसकी वजह से क्या हुआ, आपको एक गैप अप देखने को मिला। अब गैप अप के बाद आप सीधे कहाँ टकरा गए, जाके मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल पे टकराए। अब रेजिस्टेंस पे आने के बाद ना बहुत सारे लोग ये सोचने लगेंगे कि क्या करें, पैसे लगाएं या पैसे हटाएं। तो एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन क्रिएट होने लगेगी, जैसे आपको पिछले सेशन में कहीं ना कहीं देखने को मिली है। और रेजिस्टेंस एक ऐसा जगह होती है जहाँ से आपको मार्केट एक बहाना देके, है ना, उसके बाद धीरे धीरे
हो सकता है वो करके आपको फिर से नीचे की तरफ लाना चाह, मतलब ये सिर्फ एक डिस्कशन मैं कर रहा हूँ आपके साथ कि ऐसी सिचुएशन पे इस समय मार्केट खड़ा है कि थोड़ा सा अपनी पोजीशंस, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में करके रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वक्त जाएगा नहीं, ये वक्त भी चला जाएगा और आपको फिर से मौका मिलेगा अच्छे ट्रेड्स करने का। लेकिन ये समझना पड़ता है मार्केट में कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ट्रेड के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने लगाया है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो ये देख, सबसे पहले तो मैंने चार्ट को छोटा कर दिया है। अब इस चार्ट को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि इस चार्ट में आपको स्वयं नज़र आ रहा होगा कि आप एक ट्रायंगल में हो, ठीक है। मतलब आप किस तरीके से मार्केट को प्ले कर रहे हो, कुछ इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट में आप प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी बहुत दूर नहीं है, नीचे की तरफ सपोर्ट भी बहुत दूर नहीं है, ठीक है। और आपको जो कैंडल मिला है वो एक प्रकार का इंडिसीजन कैंडल है, प्लस एक इनसाइड कैंडल भी है, यानी पिछली मार्केट के अंदर ही बना हुआ है, पिछले मार्केट के। तो यहाँ पे बहुत ऐसा सिचुएशन है कि जैसे अभी हम लोग बात किया ना कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्केट में हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे काम करना ज़्यादा बेटर होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगा दिया। अब इस 1 घंटे के चार्ट को अगर आप देखोगे ये 19 तारीख की मार्केट को, तो आप स्वयं देखिए अपनी 19 तारीख की मार्केट को। यहाँ पे कितना वॉलेटाइल सेशन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। अगर इसी तरीके का सेशन मिलेगा तो फिर हमें बैंक निफ्टी में किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज़ है। अब ये किसी को पसंद आए चाहे ना पसंद आए वो उनके ऊपर है। बेटर आपको मौके मिलेंगे जब आप रेजिस्टेंस पे होंगे या आप सपोर्ट पे होंगे। आप जब कहीं बीचों बीच हैं, इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कृपया करके बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनाए रखिए। यहाँ पे किसी प्रकार की किसी ट्रेडिंग को प्लान मत करिए, ठीक है। इतना वॉलेटाइल सेशन होगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। और जैसा कि बताया ना कि इंडिया विक्स हमारा 10 के नीचे चल रहा है, तो किसी भी वक्त अगर वो ऊपर की तरफ जाने लगा तो यहाँ से मार्केट के एक गिरने का भी खतरा बन जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जब विक्स ऊपर जाता है तो थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट में देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया है और मैं यहाँ से एक बस जो ड्राइंग मुझे नज़र आ रही है, यानी यूँ कहूँ जो मुझे एक ट्रेंड जोन के नाम पे जो एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, वो इस तरीके से मैंने आपकी ये स्क्रीन के ऊपर बना दिया है। अगर मार्केट इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल को क्या करती है, ब्रेक करती है, यहाँ पे रेंज बनाती है और इस लेवल को दोबारा ब्रेक करती है, तो अगर हमें यहाँ पे कोई छोटा रिट्रेसमेंट या यूँ कहूँ कि कोई छोटा स्टॉप लॉस अगर देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर ये जोन ब्रेक होता है तब की बात हो रही है, ठीक है, होता है नीचे की तरफ, तो फिर आप नीचे की तरफ दोबारा अपने प्रीवियस सपोर्ट मतलब तकरीबन 58,800 तक का लिए आप एक स्कैल्पिंग मोड में देखिए, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो। इधर 2-3 दिन आपको क्या करना है, इधर 2-3 दिन आपको जो भी ट्रेड प्लान करना है वो स्कैल्पिंग के रूप में ही करना है, क्योंकि आपका विक्स इस समय बहुत शांत, बहुत ठंडा बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब तक विक्स आपका 10 के नीचे हो, बहुत एग्रेसिव मोड में ट्रेड करने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि फोकस कीजिए कि आप अपनी कैपिटल को बचाइए और एक डिफेंसिव मोड में मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। आती हैं ऐसी, जैसे आपको दिख रहा, आपको स्वयं ये चीज़ महसूस हो रही होगी कि बहुत स्पेस नहीं है, आपको जो करना है वो स्कैल्पिंग मोड में करना है। और ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो वो कसम खा रखेंगे बैंक निफ्टी में ही। हाँ, अगर आपने कसम खा रखी है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप काम ही मत करिए, रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। वरना दूसरे इंडेक्स भी हैं, आप वहाँ पे दूसरे स्टॉक्स भी हैं, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग FIDI के डाटा को देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग को 19 तारीख का जो डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि FIs ने कैश सेगमेंट में और DIs ने कैश सेगमेंट, दोनों जन ने यहाँ पे क्या हुआ है, एक अच्छी बाइंग करके दिखाई है।
लेकिन एफ का अगर हम लोग डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करें तो एफ ने इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग किया है, इंडेक्स ऑप्शन में भी किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी किया है, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ी यहाँ पे सेलिंग करके वहाँ पे उन लोगों ने दिखाई है। ठीक है, मतलब एक ओवरऑल मार्केट में पैसा तो इनपुट किया है, लेकिन मसला ये ना कि एक स्ट्रेटजी तो नहीं कहूँगा, मतलब अगर इसको एक दूसरे तरीके से सोचें कि मार्केट में पैसा इनपुट करके वो स्टॉक्स के दाम को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और बाद में उसी चीज़ को बेच देते हैं नीचे। तो ओवरऑल हम लोगों को बहुत झटका देखने को मिलता है, मतलब बहुत गलत सिनेरियो देखने को मिलता है उन लोग एफ की वजह से। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि कंट्रोल में रह के ट्रेड करने वाली। सीधे चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की तरफ। मैं पहले इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ और डेली चार्ट लगाता हूँ। डेली चार्ट में देखेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोग ने बात किया था निफ्टी के केस में, निफ्टी के केस में जो हमारे पास ये पर्टिकुलर ये जो स्विंग है जो कि हमारे लिए निफ्टी में कहाँ पे है 26,050 और 26,100 का, ठीक उसी तरीके से सेंसेक्स में भी क्या है, सेंसेक्स में 85,350 ये मान के चलें आप, 85,003 ये लेवल यहाँ पे बना हुआ है। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। 85,350 का लेवल जब तक हम पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना पड़ गया, ठीक है, तो बात को समझिएगा, उस केस में उसके पास वो ऑलरेडी अपना बहाना बना के चल रही है। मतलब वो क्या कर रही है ना कि अपना दूसरी तरफ का भी ड्राइंग, दूसरी तरफ का सिनेरियो सब कुछ क्रिएट करके चल रही है। ठीक है, ऐसी जगह पे हम लोगों ने आप लोग को याद होगा कि दिसंबर सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो बात किया था ना कि कभी कभार मार्केट क्या करता है, पैटर्न को फेल करता है, पैटर्न को फेल करता है। तो जब फेल करेगा तो वो आंखों से नजर आएगा, यहां से पैटर्न फेल होंगे, ठीक है, लेकिन जब तक हम इस तरफ हैं, हमें अपने ज़्यादा, हम जैसे कहते हैं हम ज़्यादातर बाइज्ड किस तरफ हैं, हम ज़्यादा बाइज्ड अपना इसी तरफ हैं जब तक ऐसी सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो जाए, तकरीबन 85,350 का 85,350 का लेवल सेंसेक्स में और 26,100 का लेवल तकरीबन निफ्टी के केस में, जब तक ये पूरी तरीके से पार ना हो जाए हम लोग अपने आप को खतरे के निशान के बाहर नहीं मान सकते हैं। ठीक है, सेंसेक्स में मैंने दोस्तों 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर आप रेंज दिखा, अब ये देखिए किस तरीके से सेंसेक्स में भी काम होने की कोशिश की। यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले चैप्टर को पढ़ा होगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली ट्रेडिंग जिसे कहते हैं रेंज वाली ट्रेडिंग जिसको आती होगी, उसने यहाँ पे कुछ न कुछ पैसा, वो भी किस मोड में, स्कैल्पिंग मोड में पैसा निकालने की उसने कोशिश की होगी। ठीक है, वरना बेटर यही है कि जब तक हम इस जोन के अंदर हैं, और ये जोन है तकरीबन कौन सा, ये जोन है 85,100 और नीचे की तरफ का जो आपका लेवल है 84,800, जब तक इस लेवल में है ये आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से काम होगा। और अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस लेवल को और इस माइनर सपोर्ट लेवल को, ठीक है, अगर हम इसे क्रॉस करते हैं तो दोनों ही तरफ, ठीक है, दोनों ही तरफ ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की तरफ जो अपना अगला लेवल आ सकता है वो 85,300 तक का आ सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ओपनिंग बहुत मायने रखेगी कि किस प्रकार की ओपनिंग। अगर पता चला एक गैप अप ओपनिंग सीधे यहाँ पे मिलती है तो फिर हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि सही मायने में अगर हम यहाँ पे ओपनिंग करते हैं तो एक सिनेरियो नीचे की तरफ जो ये वापस ये जो आपका लेवल था 85,100 तक हमारी मार्केट फिर से, क्योंकि ये पूरा हिस्सा एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट ये हमारा जो है 84,800 के नीचे अगर निकलना चालू होता है तो फिर हमारे नीचे की तरफ जो दर्शन हो सकते हैं वो 84,600 और 84,400, मतलब ये जो दो लेवल्स हैं, यानी ये हिस्से जो हैं ये एक सपोर्ट की तरीके से फिर, मतलब ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है, इन सभी लेवल्स तक हमें आने के यहाँ पे दर्शन हो सकते हैं सेंसेक्स में। देखिए मार्केट जैसे आप ये देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट, और मार्केट देखो कहाँ पे, बहुत या तो मार्केट को पहले आप इधर आ जाने दो तो किसी ट्रेड को प्लान करो, या इस तरफ आने दो फिर किसी ट्रेड को आप प्लान करो।
ठीक है। अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के मतलब बीच से या फ्लैट होकर ऊपर या नीचे कहीं निकलती है, कोशिश करो आप स्कैल्पिंग मोड में काम करने की कोशिश करिए। ठीक है। अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे निफ्टी के भी और सेंसेक्स के भी, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको एक क्लोजिंग प्रीवियस हाई के ऊपर मिली, मतलब ये जो इस कैंडल के ऊपर आपको क्लोजिंग मिली है, तो ये नहीं कोई कह सकता है, बताया जा सकता है कि यहीं से हम तुरंत बियरिश होना चालू हो जाएंगे। अगर हम बियरिश होंगे तो बिल्कुल जैसे निफ्टी में हम लोगों ने एक, मुझे लेवल स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, ऐसे मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं आप लोग के लिए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों, निफ्टी मैंने ऑलरेडी बना रखा है, सेंसेक्स में भी आपको ये बना के दे रहा हूँ कि ये लेवल, ठीक है, इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। और ये लेवल है तकरीबन आपका 84,700। जब इसके नीचे आप आना चालू करना, तो स्कैल्पिंग मोड में आप सेल साइड के लिए किसी चीज़ को प्लान कर सकते हो। ऊपर का लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और इसको मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, इसे भी, ठीक है। ये तकरीबन ये लेवल कैसे है, मेरे ख्याल से निफ्टी पे ड्रॉ होगा, अभी भी बना होगा। निफ्टी पे ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं, मैं इसे थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ये यानी 25,880। जब इसके नीचे निकलेंगे निफ्टी में, तो ही सेल साइड की तरफ किसी चीज़ को, ये हम लोगों ने ऑलरेडी निफ्टी वाले एनालिसिस में बात कर रखी। दोस्तों, एक छोटी सी शुरुआत की है मैंने, काफ़ी लोगों ने कहा कि न्यूज़ भी कवर किया करिए और सेंसेक्स का भी एनालिसिस चालू करिए, इस वजह से मैंने इस चीज़ की एक फिर से शुरुआत की है। मैं कोशिश करूँगा ये रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू रख सकूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये प्रयास मेरा, और अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।